नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज में और मैं विकास। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे है, इसका सेलिब्रेशन दुनिया भर में मनाया जा रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज का ये दिवस मनाना बेटियों के साथ न्याय संगत है? उनके साथ न्याय की बातें हो रही हैं। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जो हालात हैं, जो आज हमारे समाज में, चाहे वो अबोध बच्ची हो, गोद की बच्ची हो, चाहे महिला हो या अधेड़ हो, जो घटनाएं आए दिन घट रही हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, वैसे में इस दिवस का कोई औचित्य नहीं लगता मनाना, क्योंकि उनके साथ तो बेईमानी कहेंगे ना। आए दिन घटनाएं रेप की बढ़ती जा रही और इन घटनाओं से इतना आदमी अब अंदर से ग्लानि महसूस करता है कि किसी भी बेटी, बहू, बहन से आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उसके रक्षक कहने वाले भाई उसकी रक्षा नहीं कर पाते, और कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों की वजह से, जो वो भी किसी न किसी के भाई, पिता, बंधु होंगे। मामले तो ऐसे भी सामने आते हैं कि अपनों से भी अब बेटियां नहीं बची। हाल की कई ऐसी घटनाएं आप सोच सकते हैं। रेप तो करते ही हैं, रेप के बाद जो उनकी स्थिति, वास्तु उनके शरीर की स्थिति होती है, वो देखकर खून खौलता है, शरीर में उनके प्रति नफ़रत पैदा होती है कि वो अगर मिल जाए तो उनके साथ बर्बरता उनके साथ भी होनी चाहिए, जैसा उन लड़कियों के साथ हुआ। ऐसी कई घटनाएं आपने हाल में देखा। अब आप सोच सकते हैं मानसिकता कितनी नीची हो चुकी है कि एक पिता समान व्यक्ति एक लड़की का रेप करता है और 10 तल्ले मंजिल से उसे फेंक देता है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो खुल के कहता है कि हाँ मैंने किया और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कुछ मेरा नहीं बिगड़ेगा। तो अब इससे आप सोच सकते, एक निर्भया केस ने जहाँ पूरे देश को झकझोर दिया था, तो आए दिन तो अब ऐसे केसेस आम हो गए। आए दिन जो हम तसल्ली कर बैठे कि निर्भया को न्याय मिल गया तो हम, लेकिन आज तो कितनी निर्भयाएं पैदा हो गई, उनके साथ बर्बरता होती है, उनके साथ इतनी विभत्स व्यवहार होते हैं कि लोग कहीं आंख निकाल रहे हैं, कहीं उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी रॉड डाल दे रहे हैं, चीज़ें डाल दे रहे हैं। और ऐसे में जब बातें आती हैं उनके साथ खड़े उनके दिवस को मनाने की, तो दिल बहुत कोसता है। और इसी सब को लेकर जहाँ हिंद आवाज़ ने एक मुहिम चलाई कि रेप की वारदातों को लेकर लड़कियों के बीच पहुँच रही, समाज के हर उन व्यक्तियों के पास पहुँच रहा जहाँ उनकी राय इस मामले पर। तो वहीं आज जो ये वीडियो जो हम अभी दिखाएं, जो हमारे साथी ज्योति और मनीषा ने मिलकर किया, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों की क्या है राय। तो पहले आप इस वीडियो को सोच तो बदलना चाहिए। फांसी, ऐसे लोगों को एकदम फांसी का सज़ा दे देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। एकदम इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। सर, आपका क्या ओपिनियन है, मतलब कि क्या सरकार और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, सरकार को इस पर सख्त होना चाहिए। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन अगर अलर्ट हो जाए और हर बिंदु पर इस पर ध्यान दिया जाए, सख्ती से उनके साथ कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उन्हें दोषियों को सज़ा दी जाए, तो इस पर हम लोग निजात पा सकते हैं और हमारे समाज में मूलचूक परिवर्तन हो सकता है। इस पर लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। मानवता और नैतिकता से ही इस समस्या का सुधार लाया जा सकता है। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार में क्या आता है और किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर पाती हैं। तो उनके अधिकार के लिए और उनके एजुकेशन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए हर कदम पर हर लोगों को प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा सभी समस्याओं का मूल है और शिक्षा के द्वारा हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए हम महिलाओं को शिक्षित करके, जागरूक करके, उनके मानवाधिकारों से परिचित करके ही इस समस्या का सुधार कर सकते हैं। अतः महिला शिक्षा पर भी सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि महिला की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया आजकल में, क्योंकि जिस तरीके की ये त्रासदी और नोचने वाली ये जो दरिंदगी फैल रही है, उसको लेकर महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो आइए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? रानी देवी।
जी रानीदीप जी, मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि जो ये जो केसेस जो बढ़ रहे, रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं, और इस पे सरकार को और बाकी समाज को क्या करना चाहिए इनको रोकने के लिए? तो जो ये केस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा सज़ा देना चाहिए कि सामने वाला जो देखे तो फिर दोबारा ये काम नहीं करे। एकदम बहुत कड़ा दंड देना चाहिए, दोबारा करने का उसका हिम्मत ही ना हो ऐसा काम, उसको देख करके दूसरे लोग भी ऐसा काम ना कर सके। इस तरह का परेशानियों को झेलना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप सफ़र करती हैं तो आपको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है? बहुत सारा कमेंट करते हैं लोग, गाने गाते हैं, बहुत कुछ होता है, चाहे टच ही कर देना, जैसे तैसे दिक्कत होता है। मैम आपका क्या कहना है? हर लड़का लोग को तो ये होना ही चाहिए उनको सज़ा, क्योंकि वो लड़की लोग को ज़्यादा तंग करते हैं। और लड़की लोग भी आजकल है कि थोड़ा ड्रेस से बहुत छोटे छोटे लोग पहनते हैं, इस सब पे थोड़ा सा ध्यान दे। इस पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, फिर लड़कों को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ड्रेस जो है कहीं ना कहीं लोगों की बंदिश बनती जा रही है। एक तरफ जहां हमारी स्वतंत्रता की बात की जाती है, वहीं पर आज एक कपड़े पे लोग कमेंट कर रहे हैं और उनके कपड़े को पहनावे को बोले, कहीं ना कहीं जहां पर बोला जाता है कि अब स्वतंत्र है, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आज उनके पहनावे को लेकर लोग, दूसरे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या? पहनावा भी लड़की का मायने रखता है, लड़की को फुल कपड़ा ही पहनना जाता है, क्योंकि अगला हमको तो तंग करेगा ही, लेकिन अपना से तो सेफ कर रहेंगे। फिर भी तो तंग करता है। हाँ। साड़ी पहन के निकलते हैं, फिर भी तंग करता है। ऑटो में जाइए, कहीं भी रास्ते पे जाइए तो तंग नहीं करता है। अपना से सेफ रहना है। छोटी बच्ची के साथ जो होता है वो तो है, वो तो लड़का लोग को दोस्त, हाँ वो कमेंट नहीं है वो तो। मैम आपका क्या कहना है, जो रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति, बदलती संस्कृति का एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका पहनावे को लेकर ये सब केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो छोटी बच्ची, जो 2 साल 3 साल की मासूम बच्ची, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या पहननी है क्या नहीं पहननी, उनके साथ भी रेप केसेस हो रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कपड़ों से रेप का कोई मैटर नहीं है, ये मेंटालिटी होता है जो कि ह्यूमंस में होता है। जो मेंटालिटी के कारण वो चीज़ बोला जाता है कि कपड़े पे, हाँ कपड़े के कारण हुआ है। बूढ़ी के साथ रेप हो रहा है तो वो कपड़े के कारण हो रहा है, बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो वो कपड़े के कारण हो रहा है, नहीं ना। वो आदमी का मेंटालिटी उस टाइम क्या होता है वो चीज़ भी समझने का सरकार को कोशिश करना चाहिए, एक नए व्यू से सोचने का कि वो क्यों कर रहा है वो चीज़ ऐसा। डायरेक्ट मौत का सज़ा देने से वो चीज़ क्लियर तो नहीं हो रहा है ना। वो चीज़ मेंटालिटी उसका क्या है, किस टाइम क्या सोच रहा था, वो चीज़ समझने से शायद थोड़ा ईजी हो। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं जो ऐसे मानसिक लोग हैं उन पे काम करना चाहिए कि उनसे, उनके मानसिक स्थिति को समझना चाहिए कि आखिर क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ। ओके सर, आपका क्या कहना है, क्या महिलाओं और समाज, जो महिलाओं के साथ जो रेप केसेज हो रहे हैं, उसमें सरकार और समाज को क्या कदम उठाना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो रेप केस जो बढ़ रहा है उसमें गवर्नमेंट का फेलियर है। जैसे हाथरस में हुआ तो यूपी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला, और ऊपर से उस केस को दबाने का और कोशिश किया। और जैसे अभी दिल्ली में राबिया सैफी के साथ हुआ, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है, अमित शाह जिम्मेदार है इसके लिए। यूपी में बीजेपी का ये बहुत बड़ा फेलियर है। अभी ज़्यादातर जो लगभग स्टेट बहुत ज़्यादा है, कहीं कांग्रेस है कहीं बीजेपी भी है, तो ये सब गवर्नमेंट का फेलियर है। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत लैग कर रही है, जिसके कारण ये सब समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है। हाँ, गवर्नमेंट इसमें बहुत फेल है। गर्ल्स सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट एकदम फेल है, इसमें कुछ नहीं कर पा रही। तो एक तरफ जहां सरकार बोलती है कि वुमेन की सुरक्षा के लिए हम ये सब कदम उठा रहे हैं और उनके हेल्पलाइन के लिए बहुत सारी सुविधाएं शुरू की गई हैं, तो उन सुविधाओं का क्या बस ये नाम के लिए है सरकार की? नहीं, ये तो बस मैनिफेस्टो में दिखाते हैं, बाकी जैसे जो नंबर दिखाया जाता है उस पर कॉल किया जाता है तो कुछ एक्शन ही नहीं होता है। कितना बार ये बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं वो करके देख चुके हैं, कॉल किए, कुछ नो रिस्पॉन्स। हर दिन आपने देखा होगा कि हमें कहीं ना कहीं रेप केसेस के मामले जो होते हैं सुनने को मिलते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, हम लोग अभी लेटेस्ट में ही देख सकते हैं वो 6 इयर्स का जो हुआ है। मतलब कोई 6 इयर्स के बारे में हम लोग कुछ अंदाज़ा, वो तो बच्ची है, उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अभी नवरात्रि में हम लोग इतने सारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबको मान रहे हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, देवी शक्ति है, ये शक्ति है, लेकिन उसके
सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर असली में करना है तो अगर मानते हैं देवी देवता, लड़कियों की रिस्पेक्ट केवल कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी होना भी चाहिए। जैसे घर से निकलते बहुत लोग सोचते कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर से निकल जाते, बट क्या पता किसी के साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। इसलिए बस हमेशा लड़कियों के लिए क्यों, लड़कों के लिए भी होना चाहिए कि उनको एज अ गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें। बस लड़कियों को होना चाहिए कि उनके क्यों चाहते हैं ना ड्रेस को लेकर के जज करना, एक्सेट्रा, उनके कैरेक्टर पे उंगली करना, इससे पहले लड़कों के बारे में किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर। वही हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां ये मत पहनो, इधर मत जाओ, लेट नाइट तक मत आओ। इससे अच्छा है कि यार जो हम लड़की को बता रहे हैं उसको और हौसला दे कि देखो तुम बोल्ड हो, तुम सबका सामना कर सकती हो। अब वही जो हम शिक्षा हम लड़की को दे रहे कि लेट नाइट ये जाओ, वही हम लड़का को दे सकते हैं कि अगर कोई लेट नाइट आए तो उसकी हेल्प कर सकते हो, ना कि तुम गंदा ही सोचो यार। क्योंकि हम भी बहन है, तुम्हारी मम्मी भी है, भाई दीदी भी है, सब कोई है। जब बात अपनी बहन या भाभी या फिर माँ किसी पे भी आती तो लड़के का जो है, जब और किसी लड़की, वो भी तो किसी और की बहन हो सकती है, किसी की कुछ भी, तो उनका भी तो हक, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनके बारे में कुछ करें। या फिर हम सब लड़कों को नहीं इतनी कर सकते कि कोई लड़के इतने भी होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बोल रहे हैं जो मतलब उनका मेंटालिटी को बदल ही नहीं सकते। हम चाहते हैं कि वो लोग मतलब सोचे इसके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मतलब ऐसे काम करने वाले कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बोल सकते हो। कुछ बोल भी नहीं सकते कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं है हम लोग को कौन किस नज़रिए से देख रहा है, अभी हम देख नहीं सकते हैं। अब फिर अभी तो नवरात्रि अभी दिखाएंगे ये भगवान है, वो भगवान है, ये है, लेकिन ये सब मजाक के लिए। अगर करना ही है तो सबसे पहले जाके अगर अच्छी पावर दिखाना है तो किसी को सेव करो, अगर कोई डर रही है तो उसको हेल्प करो, ना कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लो। देखने को मिलते हैं कि जो रेप केसेज है वो आए दिन कहीं ना कहीं ये मामले में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार दोष है ना, इसके लिए सरकार दोष है, सिर्फ सरकार। मतलब सरकार कैसे दोषी है, आप थोड़ा अपने आप पे सुरक्षित करना पड़ेगा ना। आप लोग कपड़े पहनती हैं अजीब ढंग का या फिर किसी और चीज़ के लिए, और क्या, तो आप अपने सुरक्षित के लिए देखिए ऐसा तो आपका क्या कहना है कि क्या महिलाओं के कपड़े के कारण उनके साथ ये जो घटनाएं हो रही है वो हो रही है, और कहीं ये यहाँ पर लड़के का दोष नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं के कपड़े और पहनावे का दोष है? नहीं, दोनों का दोष होता है, दोनों का 50-50% ऐसा है। ऐसा है कि मतलब महिलाओं के कपड़े कहीं ना कहीं ये बदलती संस्कृति ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है महिलाओं पे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेफ रहिएगा तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। अब कोई पहन के निकल ही जाता है तो उसका नज़रिया गलत चीज़ पे जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, आगे नेगेटिव सोचिएगा ना, इसके लिए। तो मतलब आप महिलाओं को हिदायत दे रहे हैं कि आप कपड़े ढंग के पहन के चलिए ताकि कोई दूसरा आप पे गंदी नज़र ना डाल सके। गंदी नज़र ना डाल सके। और जिसकी नज़र ही गंदी है, चाहे 4 साल की, आप इस बात पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जो 2 साल और 4 साल की महिला बच्चियों के साथ जो रेप केसेज हो रहे हैं, उसने कौन से कपड़े और उसने किस ढंग से ऐसे कपड़े पहन लिए कि उनके साथ ऐसा वो उसके जो अगर रेप कर रहे हैं उसके नेगेटिव पॉइंट होता है कि हाँ इसके साथ हमको ले जाना है, भगा देना है या कुछ भी करना है, वो उसका पूरा नेचर ही ख़राब है, या उसका माँ बहन ही वैसा होगा या फिर आगे सोच सकते हैं। हाँ, तो सर आपका क्या कहना है, महिलाओं के साथ जो रेप केसेस हो रहे हैं और ये जो मामले आए दिन हमको बढ़ते दिख रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, महिलाएं तो मेरे घर में भी आपको ऐसा, मेरा बेटी भी है, मेरा नतनी भी है, सबको ही है, परिवार से जुड़े हुए रहते हैं लोग। सवाल रह गया कि जैसे आपने बम्बई और दिल्ली की उदाहरण उठाए, तो दिल्ली में दौलत है, बम्बई में दौलत है, तो गाड़ियाँ में घूम कर के उसका सब कुछ सेट रह जाता है। लेकिन हमारे बिहार में गरीबी है, हमारे पास सिर्फ एक जीन्स को पैंट दे दिया अपने लड़की को, उससे क्या हो गया? अगर हम उसी जगह समीज सलवार दे दें तो क्या दिक्कत हमको पड़े? लेकिन जब फैशन ही बदल गया, अगर हम नहीं देते हैं तो कल बेटी ये कहेगा कि हम दवाई खा के मर जाएंगे, हमको फलने की बेटी कैसा नहीं, हमको भी चाहिए, तो हमने डर से देने पड़ता, देते हैं, मजबूरन देते हैं, शौक़ से नहीं दे रहे हैं। और जिनको औकात है
उनका तो कहना ही नहीं भाई, वो किस तरह से अपना बच्चे को पहनावा उठाते हैं वो तो वो जाने। लेकिन हमारे ऐसा गरीब जो है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्ची जो है बढ़िया कपड़े शरीर में ढक कर के ही चले हैं और अच्छे व्यवहार से चले, तो और सुंदर बात है। इसलिए कि हम तो रोड पर काम करते हैं और रोड पर ही खाना बना के खाते हैं, तो हमारा तो इस तरह का सोच है। अब आगे किसको क्या सोचे वो तो हम नहीं बता सकते हैं। और लड़की के बारे में क्या सोचे, लड़की तो हमारी बहन है, बेटी है, हमारे देश के एक देवी है, जैसे माता सरस्वती है, पार्वती हैं, लक्ष्मी है, तो हमारा तो लक्ष्मी है। हमारे गंगा की तरह पवित्र बेटी होना चाहिए, अपने रास्ते पर रहना चाहिए। लेकिन अभी का युग ही ऐसा हो रहा है जो कि हम लोग से बस के बाहर है। तो एक तरफ जहां आपने गंगा महिलाओं को गंगा से कंपेयर किया, सरस्वती से उनकी पवित्रता के बारे में बोला, कहीं ना कहीं ये जो भी मानसिक रोगी बोले उनको जो ये सब कांड करते हैं या कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता को पूरा त्रासदी कर रहे हैं, उनको पूरा नोचने का काम कर रहे हैं उनकी पवित्रता को। पवित्र जो है उनको हम कुछ नहीं, नोचना चौथनी वाली तो चर्चा ही नहीं चलाते हैं। वो तो हमको कह दिया कि जाते हैं पापा स्कूल, ठीक है बेटा जाओ, स्कूल गया। हम तो उसको पीछे नहीं है ना, हम तो स्कूल के पीछे नहीं है। हम तो कह दिया ठीक है बेटा टाइम हुआ जाओ, वो कहा पापा जा रहे हैं जाए, फिर हम अपना काम में चले गए, खेती में काम करने चले गए या कहीं कोई काम करने चले गए। तो हम काम करने के लिए गए हैं ना, हम उसको पीछे नहीं। अब वो हमको पीछे वो क्या कर रही है तो वो ही जानेगी ना, हमें क्या मालूम है कि वो हमारे पीछे कहाँ जा रही है, स्कूल जाती है। ध्यान रखते हैं, किसी और से पूछते हैं कि हमारे लड़की है बाबू तुमको साथ गई थी स्कूल, ठीक से आ गया? बोला हाँ आ गया। अब आप कहें, जहाँ एक महिला ये कह रही है कि मुझे अब निकलने में डर लगता है, सड़कों पे अकेले चलना डर लगता है, आज वहीं उनके बगल में बैठे हुई महिला क्या कह रही कि लड़कियों का पहनावा ओढ़ावा। तो वहीं देखिए उस नौजवान युवा, जो आज का युवा, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा, जो अपने को टिप टॉप हैट कैप वाला बन के, और क्या कहता है कि उनके पहनावे की वजह से रेप केसेस बढ़ गए हैं। अब इस मानसिकता को क्या कहेंगे? क्या उनके घर में बहन, क्या अपनी बहन के पहनावे पे वो रोक लगा देंगे? क्या उसे सिर्फ सलवार समीज या घूंघट में रखा है उन्होंने? नहीं ना। तो अब तो छोड़िए, देखिए एक पिता, आपने सुना होगा कि हमारे रिपोर्टर से कह रहे हैं कि तुम्हारे उम्र की तो मेरी नातिन बेटी हैं, हाँ, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे, तो अब भरोसा तो उनको भी नहीं है और उनके पहनावे पे भी उंगली उठाने। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि रेप केसेस कम होंगे जब ऐसे मानसिकता के लोग भी हमारे बीच हैं? तो आपको जो भी अब कहना हो इस वीडियो से, इस बढ़ते कृत्य से संदर्भ में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहें। हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हर उन लोगों के बीच हम एक आवाज़ बनेंगे जो इस केस को, इस कृत्य को, इस घटना को रोकने के लिए अपने विचार क्या देते हैं। तो आगे भी आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और एक बार खुले दिल से तो नहीं, लेकिन सभी बेटियों को, सभी उन बहनों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन हम चाहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसी घटना आगे दोबारा करने से एक बार अपने घर की बेटी बहू को भी लोग, ऐसी घटना की मानसिकता रखने वाले लोग सोच लें। तो आप बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। मैं विकास, धन्यवाद।